अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाला आपका जो लेक्चर था 118, आई होप सो कि आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब ये जो 119 लेक्चर है ना, मैं स्टार्ट में ही आपको बता देती हूँ। आपने अपने नोट्स या फिर अपना रजिस्टर जिस पे आप खुद हैंड आउट्स बनाते हैं, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं वो, और अपने पेन पॉइंटर वगैरह अपने पास रख लें। ठीक है, या फिर नोट्स रख लें ताकि आप की पॉइंट्स या छोटे छोटे जो पॉइंट्स या छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि वो आप क्या करते जाएँ, नोट डाउन करते जाएँ। ठीक है, और फिर ताकि लास्ट में जब हम ये पूरी एग्जाम्पल कर ले तो आपके लिए ये मुश्किल ना हो। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन जो है वो वही है जो हमने पढ़ा हुआ था अपना 116 टॉपिक में। ठीक है, वही एग्जाम्पल थी, उसी को हम आगे करते आ रहे हैं। अब भी क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सेम है। लास्ट लेक्चर में क्या की थी, हमने एंट्रीज एडजस्ट कर ली थी, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज कर ली थी। अब हमने इस लेक्चर में क्या करना है, हमने क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है एडजस्टमेंट। जितनी भी हम लोगों ने एंट्रीज की थी ना लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर्स में, हमने उसको फाइनल अकाउंट में कर देना है। और हमने क्या कर देनी है, उसकी इनकम स्टेटमेंट बना देनी है और हमने उसकी बैलेंस शीट बना देनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कुछ क्वेश्चन में मांगा है वो आपने देना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो हमने किया है, ठीक है, उसको हमने 3 पार्ट्स में अभी तक डिवाइड किया है। फर्स्ट 117 में हमने क्या किया, मार्क इलो कर दिया है। 118 में हमने क्या किया, हमने उसको एंट्रीज जो भी क्वेश्चन में बताई हुई थी, भाई ये डेबिट गलत हो गया है, क्रेडिट गलत हो गया, या हमने एंट्रीज को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम 119 टॉपिक में क्या करेंगे, हम फाइनल जो हमारी होगी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट होगी हम उसको क्या करेंगे, उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे और हम वहाँ पे क्या करेंगे। हमने क्वेश्चन जो है वो यही रखना है, और जो बैकग्राउंड है इसका वो 2 लास्ट 3 जो हैं हमारे टॉपिक्स वो हैं। ठीक है, मतलब जो 116 से लेके 118 तक। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेजर करने के लिए अब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला भी है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सेल्स में से माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये फार्मूला मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैंने बता दिया इसलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं हर बात नहीं आपको कहूँगी कि ये नोट डाउन करने वाली है। ठीक है, आप फिर जो भी फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप नोट डाउन कर लें, वरना जो वीडियो है वो लेंथी हो जाती है। ठीक है, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स क्या है, ये W4 है कि ये हमने क्या किए हैं, वर्किंग नोट्स बना लिए हैं कि सेल्स जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, तो वहाँ पे करते हैं कि सेल्स हमारे पास कितने की हो रही है, 2,30,000 की। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, सेल्स, और सेल्स रिटर्न कितनी होगी ये। ठीक है, ये जो आपकी अभी फाइनल टर्म की असाइनमेंट गुजरी है, असाइनमेंट 1, वहाँ पे भी या ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि अब हम सेल्स आ गई हैं तो सेल्स में से हम क्या करें, नेट सेल्स दी हुई हैं तो हम क्या करें। ठीक है, तो सेल्स आपने कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सेल्स में से आपने माइनस कर देना है अपनी सेल्स रिटर्न को। ठीक है, सेल्स रिटर्न जितनी भी आपकी हो रही है, एक तो हमारे पास सेल्स रिटर्न ये है। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि हमने क्या चीज़ सेल की, यहाँ पे ये। ठीक है, वाज सोल्ड। अब ये हमने फर्नीचर क्या किया, सोल कर दिया, सेल कर दिया। तो हम इसको क्या कहते हैं, 1400 हमारा यहाँ से आया। ठीक है, ये मैंने रिमूव इसलिए नहीं किए लाइंस वगैरह, ताकि मतलब आपको जो लास्ट लेक्चर था उससे याद हो और हमें दोबारा दोबारा अंडरलाइन ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये वर्किंग नोट्स जो है ये हमारा 4 है। ठीक है, हम वर्किंग नोट्स 4 में जाके क्या कर लेते हैं, इसकी एंट्री कर लेते हैं दिस थिंग। सेल्स हमारी किसके इक्वल आ गई, सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस फर्नीचर और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सेल्स का फार्मूला हो गया। जितने भी सेल्स रिटर्न आएंगी हम उसको माइनस कर लेंगे। अभी मैंने आपको ये सेल्स का बताया, सेल्स रिटर्न का, फर्नीचर का। ठीक है, एक पॉइंट हमारा रह गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देख लेते हैं ये जो 1000 रुपीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये हमने कहाँ से लिया। ये देखें, जब हमने मोटर कार को सेल किया था तो हमें ये 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था।
तो अब हम इस 1000 रुपीज़ जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे और टोटल जो हमारे पास सेल्स आएंगी वो ये आएंगी, ठीक है, 2,23,400। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पुट कर देंगे, ये हमारे पास सेल्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने गुड्स सोल्ड की हैं या जितनी भी उस पर कॉस्ट आई है, जो भी हमारी इन्वेंट्री है, हम उसको सबको क्या कर देते हैं, इधर मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 62,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जाके लिख देंगे कि ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा 62,000 है। नेक्स्ट परचेजेस भी आएंगी, ठीक है, परचेजेस होंगी, परचेजेस का जितना रेंट होगा वो सारी जो चीज़ें आएंगी ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो परचेजेस हैं उनके साथ हमारा क्या डीलिंग है। परचेज हमने की इतने की, ठीक है, लेकिन परचेजेस रिटर्न भी होगी। अब इतने रुपीज़ की रिटर्न होगी, इतने की हमने की, इतने की हमारे पास रिटर्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में था, हमने यहाँ पे भी एक चीज़ परचेज़ की थी जो हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। इसको हमने परचेज़ किया, दिस थिंग परचेज़ किया हमने इसको कितने रुपीज़ में, ₹4,000 में, ठीक है। तो हम इसको जाके क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्किंग नोट्स 5 है, तो हम वर्किंग नोट्स 5 में देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेट परचेजेस हैं वो किसके इक्वल आ रही है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ये सबको टोटल करके हमारे पास जो भी कॉस्ट बनेगी हम उसको जाके पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आया माइनस करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेट है, ठीक है। फ्रेट क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है, ठीक है। हमारा जो किराया होता है परचेजेस पे, हमारा फ्रेट जो है वो 400 है, ठीक है। और हमारा कैरेज इनवर्ड जो है ये भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। कैरेज इनवर्ड जो है वो भी हमारा क्या है, 800। ये फ्रेट आ गया, ये कैरेज इनवर्ड आ गया। अब इनको हमने टोटल किया, ठीक है, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो आया वो ये आया, 1,34,600, ठीक है। हमारे पास अब ये जो प्राइस आएगी, ठीक है, हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपने ओपनिंग स्टॉक को, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और ये हमारा कैरेज इनवर्ड। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया वो भी पता चल गया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना एक बात यहाँ पे मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन होती है जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, मतलब आपको समझ आ रही है या नहीं। तो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन है ना, ये मैं कर दिया करूँ, मतलब कैलकुलेटर निकाल के यहाँ से मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर दिया करूँ, या आप खुद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को कर चुकी हूँ, एक दफ़ा रिवाइज करके ही मैं आपको पढ़ाने आई हूँ ना, तो मैं इसको कर चुकी हूँ, इससे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई। तो आपको मैं बोल देती हूँ, ये आप माइनस कर लिया करें या आप प्लस कर लिया करें। अगर आपको इस बात की नहीं समझ आती तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से आपके सामने कर दिया करूँगी, ठीक है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं मुश्किल कैलकुलेशन कर दूँ, लेकिन अब मैं इसको मिस कर रही हूँ, तो लेकिन हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग को समझ आई है नहीं, और जो बेसिक मकसद है वो आप लोग को समझाना है, इसलिए आप लोगों ने मुझे ये बात ज़रूर बतानी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये हमारा ये है क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारा ये है। हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो टोटल स्टॉक होगा ना वो आ जाएगा, मतलब जो टोटल हमारा आपका स्टॉक है वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग को, बल्कि ओपनिंग में से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग को, ठीक है, जो हमारा क्लोज हो रहा है और जो हमारे पास ओपन था। बाकी हमारा कितना बच गया जो हमने यूज़ नहीं किया, वो था 18,000, ठीक है। 18,000 का जो स्टॉक है ये हमारे पास वैसे पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 18,000 को ऐड कर देंगे अपने कैरेज इनवर्ड में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड हमारा ये है, इसमें हम 18,000 को ऐड कर देते हैं, 1,46,000, ठीक है, सॉरी 4,600, 1,34,600। यहाँ पे ये हमारा आ गया 152,600, ठीक है। तो हमने 152 और 600 यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं उसमें से उसको माइनस कर देते हैं हम सेल्स में से, ठीक है। यही हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये माइनस तभी हमने लगाया था ना। अब हम सेल्स की, हमारी ये प्राइस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ये इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ये प्राइस आ जाएगी
ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने जो कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला भी है कि हम क्या करेंगे, अपने सारे एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइस आएगी वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस किस किस टाइप के हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अब जितने भी हमारे सारे एक्सपेंस आ रहे हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। सैलरीज है, ठीक है। सैलरी हमारे पास कितनी थी, सैलरी ये हमारे पास है 11,000, ठीक है। सैलरीज हमारे पास 11,000 है। आपको याद होगा लास्ट 118 मॉड्यूल में मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि ये सैलरीज जो हमारी है वो है 11 मंथ की, और हम उसमें एक मंथ की और ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 12,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना 12,000 जाके कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 12,000। सेम रेंट फॉर गो डाउन भी जो था हमारे पास वो भी आउटस्टैंडिंग था, तो 500 उसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हमने यहाँ से 500 ऐड किया, ठीक है। और ये जो हमारे पास चीज़ एक्सप्लेन थी वो हमारे पास क्वेश्चन में थी, ये सैलरीज का बताया हुआ था, ये हमारे पास गो डाउन का बताया हुआ था, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन को ही फॉलो करके आगे हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, सॉरी ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे 6,000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो लोन था हमने उसको कितना, ये 27,000 जो था ये हमने, सॉरी 2700 ये पे कर दिया था, ठीक है। और हमने लोन के साथ और यहाँ पे 600 जो था वो अभी हमने देना है, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी है, ये भी अभी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। लाइबिलिटी इस लिहाज से कि ये हमने अभी देनी है, और एक्सपेंस इस लिहाज से कि अभी ये हमारा एक्सपेंस होना है, ठीक है। अभी ये बकाया, ये हमारा एक्सपेंस था, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंस मार्क किया था, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस हमारा 600 ये ऐड हो जाएगा, और 24,000 जो होगा, सॉरी 27,000 वो हमारा पीछे वाला, और टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है और क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारे पास है यहाँ पे रेट एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस भी हमारा एक्सपेंस था, ठीक है। ये आपको याद होगा जब हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर किया था, तो मैंने जब हमने मार्क इलो किए थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन चीज़ों को मार्क किया था कि ये हमारे एक्सपेंस हैं, ये इनकम है, और जितने भी अब एक्सपेंस उस वक्त मार्क किए थे ना उनको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे रेट एंड टैक्स था, और रेट एंड टैक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। फिर हमारे पास क्या था, हमने क्या कहा था कि और क्या चीज़ हमारी एक्सपेंस है। अब यहाँ पे हमारा ये जो डेटर्स है, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हमने कहा था, ये भी हमारा क्या है, ये एक्सपेंस है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक्सपेंस के बॉक्स में जाके लिख देंगे। एक तो हमारा ये बना 2400, ठीक है। एक हमारे क्वेश्चन में एक गिवन था कि हमारा ये जो 600 था ये हमारा क्या हुआ, रॉन्गली डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में क्या हो गया, वहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। था हमारा किसका, डेटर्स का, और हमने लिख कहाँ पे दिया था, क्रेडिटर्स में। और ये भी हमारा अब क्या आएगा, अब हम डेटर्स की ही करें तो हम डेटर्स के पास जो हमारा डिस्काउंट आएगा वो 600 आएगा, ठीक है। तो सॉरी ये गलत ओपन हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। 2400 वो वाला जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट से आया, और ये जो हमारे पास 600 हमने रॉन्ग कर दिया था, और टोटल हमारे पास यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास कैरिज आउटवर्ड होगा वो भी हमारा क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा, तो उसको भी हम एज एन एक्सपेंस लिख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा प्रिंटिंग का, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी, प्रीमियम भी। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे लिखना है ये आपको मैं बताती हूँ, पहले आप ये दोनों देख लें, एंटी प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। प्रिंटिंग और इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमने यहाँ पे लिख दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमने क्या किया, हमने क्या बना लिया, वर्किंग नोट्स अपने 6 बना लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कल भी कैलकुलेट की थी ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस हमारे पास कितनी आ गई, 5500 हमारे पास टोटल इंश्योरेंस टेबल में गिवन है क्वेश्चन वाले में, ठीक है। और 4000 हमने क्या की, पे की, ये भी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ 4000, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 7th पॉइंट में।
तो इसका हम माइनस कर देंगे, बकिया हमारे पास ये आ जाएगा। और 3 मंथ्स हमारे थे, ठीक है, ये हमने कल काम किया था, तो मतलब 3 मंथ्स और ये वाला काम हम लोगों ने कल किया था जब हम यहाँ पे ये कर रहे थे, ठीक है। इसी में हमारा काम हुआ है। तो अब मैं इसको अगेन एक्सप्लेन नहीं करती, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक मुझे ये भी बात बतानी है, ठीक है, कि मतलब अगर जो पहले हम लोग कर चुके हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँ या एक दफ़ा मैं उसको रिवाइज़ कर दिया करूँ या फिर ना किया करूँ, ठीक है। अब मैं तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ आए तो ये आप क्या करें, लास्ट लेक्चर्स में से जाके देख लें कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कल जो है वो कैसे कैलकुलेट की थी, ठीक है। वो हमारा आया था 300, जो हमने क्या करना था, अभी हमारी तरफ वाजिबुल अदा था, ठीक है, अभी हमें वो मिलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी 1500 आई ये वाली कॉस्ट, ठीक है, इसमें से माइनस करके इसमें से हम 300 को माइनस कर देंगे, तो बकिया जो हमारा अभी एक्सपेंस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। 1200 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। उसके बाद है हमारे पास टेबल में हमारे पास नेक्स्ट आता है जनरल ऑफिस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। बैड डेट्स भी है, बैड डेट्स की हम बात नहीं करेंगे, बैंक चार्जेस और ये इन तीनों को हम लिख लेंगे, बैड डेट्स को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तीन, ये और ये, इस तीनों को हम लिख लिए। अब हम देखते हैं बैड डेट्स को, ठीक है। बैड डेट्स हमारा क्या है, वर्किंग नोट्स 2 में, वर्किंग नोट्स 2 में हमने इसकी एंट्री की हुई है बैड डेट्स की। तो हम देख लेते हैं अपने वर्किंग नोट्स 2 को। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने बैड डेट्स का कहाँ पे एंट्री की हुई है, बैड डेट्स के लिए दिस वन, ये हमारे पास क्या है 2000 बैड डेट्स के लिए। और यहाँ पे एक और एंट्री होगी हमारी बैड डेट्स के लिए, दिस थिंग, ठीक है। ये हमारे पास है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा क्रेडिट हो रहा है और बैड डेट्स हमारे डेबिट हो रहे हैं 2000 से और ये 3000 से, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्किंग मॉड्यूल 2 की तरफ। और वर्किंग मॉड्यूल 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैड डेट्स है वो 2000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास था प्रोविजन, अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम इसका जब अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 3000, क्योंकि हमारे पास जो टेबल में गिवन है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। और जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा था 0.6, ये 1500, ठीक है। इसको हमने कल क्या किया था, यहाँ पे हमने कर लिया था बैड डेट्स में हमारा 1500, ठीक है, ये हमारे पास 1500। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या था, क्रेडिट हो रहा था 1500 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या कर देंगे, जाके क्रेडिट कर देंगे सिंपल 1500 से, क्लियर। इसको हम टोटल करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे इनको, टोटल हमारे पास ये प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा 2000, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो क्रेडिट साइड है वो हमारे पास बढ़ गई है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2000 को, बकिया हमारे पास आ जाएगा 2500। और 2500 को हम एज अ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम क्यों करते हैं कि अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल आ जाए। अब हम 2500 को 2000 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और दोनों साइड्स के आ जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। एक काम तो हमने ये कर दिया। अब सेकंड काम ये था हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। सेकंड हमने अकाउंट जो मैनेज करना है वो होगा हमारा बैड डेट्स का। अब बैड डेट्स में हमने देख लेना है कि एक तो हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये, ठीक है। बैड डेट्स हमारे क्या हैं, 1500 से क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1500 से बैड डेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय, यही हमारे पास जो 0.6 है उसमें मेंशन है ना, प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटेड डेट्स, ठीक है, ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी 2000, जो हमने ट्रांसफर्ड, हमने यहाँ पे लिखा ना कि ये बैड डेट्स में हमने ट्रांसफर्ड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है।
और ये हमारा जो डेटर्स का अकाउंट होगा, जो डेटर्स का अकाउंट हम मैनेज करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास जो बैड डेट्स का होगा ना, ठीक है, 2000, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये 2000 हमारा वहाँ से आ जाएगा डेटर्स के अकाउंट से। और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो बनेगा वो 3500 बनेगा। इस साइड पे हमारा टोटल 200 बन रहा है, सॉरी 2000, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1500। क्योंकि हमारी ये जो डेबिट साइड है ये बढ़ रही है और क्रेडिट साइड कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 3500 में से माइनस कर देंगे अपने क्रेडिट साइड को, जो है हमारे पास 2000, ठीक है। 2000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, बकिया हमारे पास बचेगा 1500, और 1500 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास क्या होगी, दोनों साइड्स क्या आ गई, बैलेंस आ गई 3500 एंड 3500, ठीक है, दोनों साइड्स हमारी बैलेंस आ गई। तो अब ये हमारा जो था यहाँ तक ये ठीक हो गया, ठीक है, अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन जो हमने बैड डेट्स की बात की है, तो हमारे पास बैड डेट्स क्या है, 1500, ठीक है। ये 1500 क्या है, हम यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं और 1500 हम यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। और अगर हम अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखें तो 1500 ही हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब 1500 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। पहले था हमारे पास जितना भी था, ठीक है, उसमें हमें देना था, बैड डेट्स वही होते हैं ना जो हमें देने हों हमारे डेटर्स ने और वो हमें दे ना रहा हो। 1500 और इंक्रीज़ हो गया, ये हमारा एक्सपेंस आ गया सिर्फ 1500, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डेप्रिसिएशन, कि हमारी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी। अब ये मैं आपको फिर कल वाला दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमने कल किया था 118 मॉड्यूल में। तो 118 मॉड्यूल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी सबकी, ठीक है। कैसे की थी वो तो आपको क्लियर है, तो मैं यहाँ पे अब नहीं बताऊँगी, ठीक है। वो अगर आपको नहीं क्लियर तो 118 जाके आप लेक्चर दोबारा से लें। अब यहाँ पे इस सारी डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 13,100। अच्छा, तो हम थे यहाँ पे 13,100 आ गया, ठीक है। तो वो बैटरी का आ गया था, तो मैंने बैटरी लगा दी। स्टूडेंट्स आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, तो आप भी मतलब बैटरी सेव करने के लिए ना, बैटरी की मतलब जो लाइफ होती है उसको बैटरी करने के लिए ये है कि आप ना अपना ये टाइमर सेट कर दें कि मतलब अगर 35, अब मैंने 35 पे सेट किया हुआ है, मेरी जैसे ही 35 होती है तो वो मुझे नोटिफिकेशन दे देता है कि आपकी बैटरी लो होगी, आप लगा लें, हालांकि होती 35 है। तो आप जो ऑटो होता है ना वो सेट होता है 18% पे, कि 18% हो जाए तो वो दे, और 18% बहुत लो है, ठीक है। अगर आप मतलब बेटर रखना चाहते हैं ना अपनी बैटरी की लाइफ, तो आप क्या करें, 30% या 25% पे नोटिफिकेशन, मतलब विंडो 10 में ऑटो होता है, वो नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, बस सेटिंग करनी होती है, वहाँ से ऑन कर दिया करें, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पे थे 13,100 हमारा आ गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 70,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास बकिया जो आएगा वो आएगा 14,400, क्लियर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दूसरी जो इनकम्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और इनकम हमारी इसमें क्या है, एक तो हमारा जो है यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। एक तो हमारे पास ये यहाँ से बनेगा 1600, तो यहाँ से हम 1600 ये लेंगे, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे पॉइंट था लास्ट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड की, जिसमें बात हो रही थी डिस्काउंट अलाउड की, ठीक है। तो हमने ये रॉन्गली डेबिट किया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज एन इनकम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रॉन्गली डेबिट है। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड का हमारे पास था जो वो इनकम हो रहा था, ठीक है। तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे ताकि ये एक ही दफ़ा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। हम इसको भी ऐड कर लेंगे अपने डिस्काउंट रिसीव्ड में, 1600 हमारा टेबल से और 1600 ये हमारा ऐड होके यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने जो मोटर बाय की थी, ठीक है, मोटर कार बाय की थी, वहाँ पे हमें 1000 जो था वो हमारा क्या था, प्रॉफिट था। और प्रॉफिट को हमने क्या किया था, एज एन इनकम स्टेटमेंट मेंशन किया था। तो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 को एज एन इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, सॉरी एज एन इनकम, ठीक है। 1000 जो था ये भी प्रॉफिट भी हमारी इनकम होती है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। आंसर को हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है।
अब ये हमारी थी इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, डन हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी हम बैलेंस शीट कह लें या आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लें, और ये एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था कि लास्ट में भी आपने क्या करना होता है, पहले अल्फनार स्टोर्स लिखना होता है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिखनी होती है, और अल्फनार स्टोर जो है वो ये है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारी क्लोजिंग डेट। ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में भी ये लिखनी होती है, ये इनकम स्टेटमेंट में ऐसे लिखना होता है, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें ऐसे करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग हेड्स होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो एसेट है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, वो हमारे पास जितने भी हैं हम उनको लिख लेते हैं, और करंट एसेट हमारे पास जितने भी हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, करंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट हो, आते तो हमारे एसेट के हेड में है ना, तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो जो कल हमने टेबल बनाया था ना, ठीक है, ये वाला, इसको हमने क्या किया है, इसी टेबल को हमने कंसीडर किया है, और वर्किंग जो हमारे पास नोट्स 1 है ना, उसमें हमने एज इट इज़ वही टेबल इंसर्ट कर दिया यहाँ पे आके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास फर्नीचर है उसकी क्या प्राइस है, जो इक्विपमेंट है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये जो नेट बुक वैल्यू थी, ये हमारी क्या थी, टोटल प्राइस हमने जो कैलकुलेट की थी, सबकी नेट बुक वैल्यू जो है हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। टोटल हमारे पास जो बनेगा, ठीक है, इनका सम वो हमारे पास ये बनेगा। और फिर हमारे पास करंट एसेट्स हम देखेंगे, करंट एसेट्स हमारे पास क्या हैं। एक तो हमारे पास स्टॉक था जो हम क्या कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एसेट होगा, करंट एसेट। हम इसको स्टॉक को यहाँ पे लिख देंगे 44,000 दिस वन। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ट्रेड डेटर। ट्रेड डेटर अब हमारे क्या होते हैं, ये हमने किस में बात की, वर्किंग अपने में 3 में। ठीक है, वर्किंग नोट 3 में जाते हैं। एक हमारे पास ना ये, अब ट्रेड डेटर्स का आपका फार्मूला आ गया कि आपने क्या करना है, सन्डे डेटर में से आपने माइनस कर देना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को सन्डे डेटर्स में से। ठीक है, अब सन्डे डेटर हमारे जो है ये गिवन है, यहाँ पे ये सन्डे डेट है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास कितनी है, ये 3000। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, अभी ही हमने एक और वर्किंग मॉड्यूल में इसको हमने डील किया, वर्किंग मॉड्यूल 2 वालपन ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो आया ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को जब हमने मैनेज किया। ठीक है, अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैनेज करेंगे, इसके अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, हम ये लेंगे यहाँ पे। अब अगर आपके पास मतलब ये यहाँ पे ये जो वर्किंग मॉड्यूल 2 है ये ना दिया होता या हम इसको ना कैलकुलेट किया होता, तो जब हम यहाँ पे ये अपने डेटर्स की बात करते ना, तो जब हम सन्डे डेटर में से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस करते, तो हम इसको ये वाला काम हमने ज़रूर करना था। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वर्किंग मॉड्यूल पहले हमने लाना चाहिए होता वर्किंग नोट्स में, तो हम अब ये काम ज़रूर करते हैं। अब हमने ये पहले किया हुआ, तो हम इसी की प्राइस ले लेते हैं 2500। ठीक है, ये सन्डे आ गया, इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 83,500। और इसको आके हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड डेटर्स के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका हमने वर्किंग जो नोट्स है वो 6 बना लिए। वैसे ये जो बात है ना यहाँ पे, ये हमने कल भी किया और अभी भी हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये 300, ठीक है, ये 300 जो आएगा ये हम यहाँ पे जाके लिख देंगे एज एन करंट एसेट। ठीक है, एज अ करंट एसेट हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस अभी हमारा करंट एसेट है। अब कैश इन हैंड हमारे पास इतनी है और जो बैंक है उसमें हमारे पास इतनी है, ये भी हम एक दफ़ा यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। हैंड ये है और बैंक ये है। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली इसको जाके इधर यहाँ पे मेंशन कर दिया, इन सब को हमने टोटल कर लिया, तो ये हमारे पास ये कुछ अमाउंट बने। ठीक है, अब हम टोटल एसेट्स की बात करेंगे, तो जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे और जो करंट एसेट्स होंगे उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एसेट्स जो होंगे वो ये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी ऑनर्स इक्विटी को देखेंगे। ऑनर्स इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ। ठीक है, हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वहाँ पे उसकी जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, वही होती है ना, एसेट्स हमारे एक साइड पे होते हैं और जो हमारी लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी है ये हमारी एक साइड पे होती है। ठीक है,
अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एसिड्स आए, जो हमने एसिड्स कैलकुलेट किए ये, ठीक है, ये हमारी किसके इक्वल आने चाहिए? सेकंड जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, इन दोनों का सम करेंगे तो इनको आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी ठीक बनी है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऑनर्स इक्विटी जो है वो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ऑनर्स की इक्विटी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारे पास ये कैपिटल आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑनर्स की इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारी ड्राइंग आ जाएगी, ड्राइंग मतलब कैपिटल अकाउंट तो हमारा आ गया, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब हमारे पास आएगी ड्राइंग्स आ जाएंगी, और ड्राइंग्स में हमारे पास है 12,000, ठीक है। 12,000 हम ड्राइंग में यहाँ पे लिखेंगे, और उसके साथ ही हम एक और छोटा सा काम करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स हमारे पास क्या है वर्किंग नोट 7 में, और वर्किंग नोट 7 को हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारी ड्राइंग्स जो है वो क्या है। 12,000 टेबल से आ गया, 4,000 हमारे पास इंश्योरेंस का आ गया, और 30,000 जो है यहाँ पे हमने एक और बात की थी क्वेश्चन में कि जो हमारी आधी बिल्डिंग है ना, ये इसमें 8 पॉइंट में आधी बिल्डिंग जो है वो जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, वहाँ पे क्या है उसकी रेजिडेंशियल है, और हाफ जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। और जो हमारे पास बिल्डिंग की टोटल प्राइस थी वो 60K थी, ठीक है। उसका हमने जब हाफ किया तो हमारे पास 30,000 आई, और 30,000 जो है वो उसके पर्सनल यूज़ में आ गई, उसके ड्राइंग्स में आ गई, और टोटल ड्राइंग्स जो उसकी बनी वो हमारे पास 46,000 बनी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे 46,000 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो भी हमारा क्या होता है ऑनर इक्विटीज़ होता है। और नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से आया, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इनकम स्टेटमेंट में ये, ठीक है। ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा, और इसको हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल जब हम इसका बल्कि टोटल नहीं करेंगे, हमारे पास कैपिटल में से हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बनेगा आंसर ये, नहीं सॉरी, बल्कि इसको हमने माइनस नहीं किया, इसको तो हमने अलग से फाइंड किया ड्राइंग्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कैपिटल और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग्स क्या वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। 162,000 इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पास जो है अपना नेट प्रॉफिट हमारा वो, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम जो हमारी ड्राइंग्स ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है वो। तो बकिया जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे अपने लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो भी कैलकुलेट होगी, जो करंट लाइबिलिटी है वो भी। एंड में जाके हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास कौन सी है, वही जो हमने लोन किया था भुट्टा के साथ, ठीक है। और वो हमारा कितना है 30,000 हमारा। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, जब हमने इसको एज एन एक्सपेंस इंक्लूड किया था तो हमने 2700 एंटर किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था। ये चीज़ हमने ईडो में अपने टॉपिक 117 में क्लियर कर ली हुई है, ठीक है, 117 और 116 में। और यहाँ पे ये जो परचेज रिटर्न है, अब ये हमारा यहाँ पे अब ये जो लोन है ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये हमारा क्रेडिट है, और हम इसको जाके क्या करेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो लोन है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी क्या हैं, यहाँ से हमने क्या किया, ठीक है, मोटर कार जो हमने बाय की थी यहाँ पे, तो ये हमने ऑन क्रेडिट बाय की। अभी हमने ये भी 10,000 क्या करना है उसको पे करना है, तो यहाँ पे ये हमारी लाइबिलिटी आ गई, इसको हमने भी पे करना है, ठीक है। ये जो हमारे होंगे ये हमारे क्या होंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे हमारे पास ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं ये गिवन है, ठीक है, 43,000। हम एग्जैक्ट 43,000 वहाँ पे जाके पुट कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास कितना हुआ है 1000 हमारे पास जो था वो सैलरी से आया था, और जो हमारे पास यहाँ पे ये, ठीक है, 1000 जो था हमारा वो सैलरी से आया था, और जो 500 था हमारा वो कहाँ से आया था गोडाउन से, गोदाम से। तो हमारे पास अब टोटल जो बना वो हमारे पास 1500 बना, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल कितना है हमारे पास 600 क्या करना है हमने अभी उसको पे करना है।
ठीक है। ये हमारे पास ये जो हमारे पास पेबल है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, ये हमने भी उसको पे करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। यहाँ पे इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास जो सम आएगा वो हमारे पास टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑनर इक्विटी है उसको प्लस कर देंगे लाइबिलिटी में अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास बैलेंस शीट की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमने इसको प्लस कर दिया और हमारे पास टोटल ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये टोटल हमारे एसिड्स के इक्वल है या नहीं, ठीक है। टोटल हमारा एसिड का और यहाँ पे इस इक्वेशन का आप देख सकते हैं ये एक इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, ये बैलेंस शीट हमारी 100% क्या होगी है, दुरुस्त बनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।